आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजनीति में धर्म हो, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं। भाजपा पर जमकर बरसे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। हमें संविधान पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही ये बात। तेलंगाना सरकार मंत्रियों विधायकों के चालकों का लेगी ड्राइविंग टेस्ट। पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का किया उद्घाटन। बेट द्वारका मंदिर में भी किए दर्शन। सीएम योगी के काफिले के आगे चल रही पुलिस जीप हादसे का शिकार, 15 लोग हुए घायल। स्कूल के पास से शराब की दुकान हटवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा 5 साल का छात्र। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके में संतपुर गांव के सुभाष चंद्र बोस स्कूल में गुरु वंदना कार्यक्रम किया गया और साथ ही संतपुर गांव में जुलूस निकाला गया। देश भर में कार्यरत विभिन्न छात्राओं के हजारों पूर्व छात्र एक साथ आए और अपने पूर्व छात्र दिनों को फिर से याद किया। उसने मेमोरी बॉक्स खोला। सरोटी में विद्या द्वारा पढ़ाए गए गुरुओं को आमंत्रित कर एक भव्य जुलूस निकाला गया। पूरे मार्च के दौरान वे नाचते रहे और जयकार करते रहे। ये नजारा शनिवार को तालुके के संतपुर नगर स्थित सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल में पूर्व छात्र सम्मेलन और गुरु वंदना कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। कई लोग वर्षों बाद आमने सामने मिले, हाई स्कूल के दिनों को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भालकी हिरेमठ संस्थान के श्री गुरु बसवा पट्टादेवरे ने की और कहा कि स्कूल आकर बचपन को याद करना भारतीय संस्कृति है। इस अवसर पर समन्वय समिति के अध्यक्ष संतोष पाटिल, पूर्व ग्राम अध्यक्ष शरण बसवप्पा बिरादर, अधिवक्ता धनराज बिरादर, डॉक्टर नागनाथ कौदगे, जॉर्ज बुश, अशोक शेम्बेली समेत हजारों लोग शामिल हुए। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हम इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के ऊपर राजनीति नहीं। शिवमोगा में राज्य सरकार की 5 गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के जीवन के उत्थान पर केंद्रित राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा न धर्म, मंदिरों और ऐसे अन्य मुद्दों पर लोगों की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने धर्म और मंदिरों पर मानवीय भावनाओं का शोषण कर राजनीति की है। ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही थे जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम की पूजा करने का अवसर दिया। उन्होंने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1997 में संशोधन प्रस्तावित करने वाले विधेयक को हराने के लिए भाजपा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उनको विधान परिषद में बहुमत है, वे विधेयक को हरा देते हैं। ये संशोधन छोटे मंदिरों के पुजारियों की मदद करने के इरादे से प्रस्तावित किए गए थे, जिनका राजस्व कम था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि संविधान के बारे में प्रचार कि ये दलितों के उद्धार के लिए है और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। सिद्धरामैया भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में बोल रहे थे। सिद्धरामैया ने कहा, इस देश में 2 प्रचार चल रहे हैं। एक संविधान दलितों के उद्धार के लिए बनाया गया था और दूसरा ये देश में मौजूद सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। सिद्धरामैया ने कहा, हमें संविधान पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यदि संविधान जीवित रहेगा तो हम जीवित रहेंगे। यदि संविधान खतरे में पड़ गया तो हम सब संकट में पड़ जाएंगे। हम सभी को इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने शनिवार को कहा कि मंत्रियों, विधायकों, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के चालकों का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। ये घोषणा बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के एक दिन बाद की गई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सड़क दुर्घटनाओं में अति विशिष्ट व्यक्तियों वीआईपी की मौत का जिक्र किया और ये अनुभवहीन चालकों के कारण होता है। उन्होंने लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सक्षम चालक नियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बीच पुलिस सूत्रों ने कहा कि बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की कार चलाने वाले निजी सहायक का बयान इस मामले की जांच के तहत एक मजिस्ट्रेट के सक्षम दर्ज किया गया। सिकंदराबाद छावनी से विधायक लस्या नंदिता की शुक्रवार को पड़ोसी संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मुंबई के घाटकोपर से पड़ोसी ठाणे जिले में कल्याण स्टेशन तक एक लोकल ट्रेन में यात्रा की।
अपने बीच वित्त मंत्री को देख लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। निर्मला सीतारमण ने अपनी 30 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कई यात्रियों से बातचीत की। वित्त मंत्री ने मुंबई महानगर क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से की गई अपनी यात्रा की कुछ तस्वीरें भी एक्स पर पोस्ट की हैं। मुंबई क्षेत्र में प्रतिदिन 65 लाख से अधिक लोग उपनगरीय ट्रेन से यात्रा करते हैं। अब वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति गलियारे में हलचल मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट और पार्टी पर हक को लेकर विवाद बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन सब के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार का नाम लिए बिना वो लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। दरअसल राज ठाकरे ने शनिवार को कहा था, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तक नहीं लेने वाले शरद पवार आज उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषणों में कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम नहीं लिया, क्योंकि शायद उन्हें चिंता हो सकती है कि उनका नाम लेने से मुसलमानों से मिलने वाले वोट रुक जाएं, लेकिन अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के बाद बेट द्वारका जी मंदिर भी गए। उन्होंने बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बता दें कि गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखते हुए कहा था कि ये पुराने और नए द्वारका के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 4 लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े फुटपाथ हैं। सुदर्शन सेतु एक अद्वितीय डिजाइन का दावा करता है, जिसमें भगवद गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान कृष्णा की छवियों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र में शनिवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के करीब 1 किलोमीटर आगे चल रही जिला प्रशासन की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हो गए। हालांकि इस हादसे से मुख्यमंत्री के काफिले पर कोई असर नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री का काफिला अमौसी एयरपोर्ट से लौट रहा था और सीएम योगी काफिले में अपने वाहन में मौजूद थे। लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी शिरोडकर ने बताया, शनिवार शाम को मुख्यमंत्री के काफिले के 1 किलोमीटर आगे जिला पुलिस की एक बोलेरो जीप चल रही थी। इस जीप के पहले पुलिस का एक इंटरसेप्टर वाहन चल रहा था। अर्जुनगंज बाजार क्षेत्र में इंटरसेप्टर वाहन एक कुत्ते से टकरा गया और कुत्ता मरकर सड़क पर पड़ा था, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एंटी डेमो जीप इस कुत्ते के ऊपर चढ़ने से अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रहे 2 अन्य कारों से टकरा गई। कानपुर में 5 साल के एक छात्र ने अपने स्कूल के पास से शराब की दुकान हटवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्र ने शराब के इस ठेके को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की है। छात्र ने कहा है कि शराब की दुकान उसके साथी छात्रों और आसपास रहने वाले निवासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर आबकारी विभाग से जवाब मांगा है। 23 फरवरी को हाईकोर्ट में हुई इस मामले की सुनवाई के बाद अगली तिथि 13 मार्च तय कर दी गई है। वहीं पूरे शहर में इस मामले की चर्चा जोरों पर है।
पंजाब से सटे पठानकोट के पास एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। डमटाल से चली एक मालगाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से अचानक दौड़ने लगी। हैरानी की बात यह है कि मालगाड़ी में ड्राइवर नहीं था, मतलब मालगाड़ी बिना ड्राइवर के ही पटरी पर दौड़ रही थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद उच्ची बस्ती में रोका जा सका। बिना ड्राइवर के दौड़ रही मालगाड़ी से लोगों को अलर्ट करने के लिए स्टेशन पर अनाउंसमेंट कर पटरी खाली करने की अपील की गई। जानकारी के अनुसार उच्ची बस्ती में बिजली की सप्लाई बंद कर ट्रेन को रोका गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तब जाकर रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब वक्त का और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लोगों से कहा कि अगर भविष्य के लिए वोट देना है तो कांग्रेस को ही दे, क्योंकि बीजेपी ने ना तो युवाओं को रोजगार दिया, ना किसानों की समस्याओं का समाधान किया और ना ही गरीब के हक में कुछ किया है। बीजेपी के इन 10 सालों में देश में कितने बदलाव आए हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 110वें एपिसोड की शुरुआत देश भर में मनाए जाने वाले महिला दिवस से की और नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए संदेश दिया। बता दें कि हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने महिला दिवस पर बात करते हुए कहा, ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है। उन्होंने कहा कि आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांवों में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राजनीति में धर्म हो, धर्म के ऊपर राजनीति नहीं। भाजपा पर जमकर बरसे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। हमें संविधान पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही ये बात। तेलंगाना सरकार मंत्रियों विधायकों के चालकों का लेगी ड्राइविंग टेस्ट। पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का किया उद्घाटन। बेट द्वारका मंदिर में भी किए दर्शन। सीएम योगी के काफिले के आगे चल रही पुलिस जीप हादसे का शिकार, 15 लोग हुए घायल। स्कूल के पास से शराब की दुकान हटवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा 5 साल का छात्र। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।